माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में कुछ सवालें हमारे YouTube चैनल के अंदर ही उठा या किसी ने मेरे WhatsApp में डाल करके दिया, उन सवालों का जवाब देते जा रहा हूं मैं। अभी अगला एक सवाल मेरे पास जो आया है, ईश्वर का तस्वीर बनाने का या मूर्ति बनाने का अधिकार कैथोलिक कलीसिया को किसने दिया? विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 15 से हम लोग थोड़ा सा पढ़ना अच्छा है। वहां पर हिंदी बाइबल में जो हेडिंग डाला है वो भी बहुत मजेदार है। मूर्ति पूजा की मनाही, मूर्ति पूजा नहीं करना है, यही हेडिंग है हमारे कैथोलिक के हिंदी बाइबल के ऊपर। जो बुल के जो बाइबल है उसके ऊपर हेडिंग भी डालकर रखा हुआ है, मूर्ति पूजा की मना है। क्या कारण है? हमें मालूम है इस्राएल का जीवन, हम लोग आजकल शनिवार और इतवार को बाइबल की टीचिंग चल रहा है। एक साइड से बाइबल क्या है वहां से शुरू होकर के अभी 50 क्लास से ऊपर हो रहा है, तो बाइबल सीखते जा रहा है। उसके अंदर अनेकों जगहों पर इसकी चर्चा हो चुका है। इस्राएल का पाप ही यही है। इस्राएल के ऊपर असीरिया आक्रमण किया हो या बाबुल देश नबुकदनेसर आकर के आक्रमण किया हो, यरूशलेम मंदिर जला करके नष्ट कर दिया हो और बाबुल के गुलामी में 70 वर्ष रहना पड़ा, इसके सबके पीछे का कारण यही मूर्ति पूजा है। सबसे पहला गलती इसी मूर्ति पूजा के कारण। मूर्ति पूजक देश मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाल करके कनान देश, उस प्रज्ञात देश देने के पूर्व में हमें मालूम है ईश्वर ने मरुभूमि उस यात्रा के समय पर मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञा दिया। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 1 से लेकर के 20 तक अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर ईश्वर के इस 10 आज्ञा के विषय में लिखा हुआ है। उसके चौथी आज्ञा के रूप में प्रभु ने कहा, तुम किसी देव मूर्ति के निर्माण नहीं करना, अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। बाकी 1 से वही है, मैं एकमात्र ईश्वर हूं तुम्हारे लिए। मोनोथेइज्म कहते हैं यहूदियों का एकमात्र ईश्वर, उस ईश्वर को छोड़ करके कोई ईश्वर नहीं है। एकमात्र ईश्वर, मोनोथेइज्म, एक ईश्वर, उस जीवित ईश्वर का ही तुम्हें पूजा करना है, आराधना करना है। उसके अलावा किसी और को ईश्वर नहीं बनाना। लेकिन इस्राएली लोगों का इतिहास हम लोगों ने देखा है, विशेषकर इन दिनों में जो राजाओं के इतिहास के अंदर ही, क्योंकि राजा लोग जो उनके प्रोफेट नबी लोग और उनके प्रीस्ट पुरोहित लोग, इन्हीं के द्वारा ही इस्राएल में पाप बढ़ा है। यदि अन्य देव मूर्तियां आया केवल इन्हीं के द्वारा, उन्हीं लोगों ने लोगों को इस प्रकार का पाप करने के लिए विवश किया।
पाप का कारण उन्हीं लोगों को नबियों के द्वारा ठहराया जा रहा है। इसी प्रकार राजा आहाब के समय पर जो एलिया नबी सब जो आ रहा है उस समय का वो सब हम लोग सीख चुका है। उसने इजबेल से शादी किया। इजबेल ऐसे एक मूर्ति पूजक महिला है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति से इस आहाब इस्राएली राजा ने शादी किया। उस पत्नी के साथ वहां से बाल देवता अशेरा देवी इस्राएल में प्रवेश किया। हम लोग यह पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों को जगह जगहों पर यही मिलेगा, हर चीज के लिए, बारिश के लिए कि देवी देवता, खेतीबाड़ी के लिए, शादी के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, हर मौसम के लिए, सब के लिए अपना अपना एक देवी देवताओं को पूजना शुरू किया। सत्य ईश्वर को भूल गया। कनान देश में प्रवेश कर अनेकों वर्षों तक उनके ऊपर कोई राजा नहीं, न्यायकर्ता नहीं। न्यायकर्ताओं की नियुक्ति के विषय में भी यही लिखा हुआ है। कोई उनके लिए शासक ना होने के कारण भी वे लोग वहां रहने वाले अन्य लोगों को देख करके उनके मूर्ति पूजा करना शुरू किया। तब उनके जीवन में दुख कष्ट, अन्य राष्ट्र आकर के उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। तब ये प्रभु को पुकारना शुरू किया। प्रभु उनको एक मुक्तिदाता दे रहा है। ईसा मसीह के विषय में नहीं, न्यायकर्ता, वहां पर लिखा हुआ शब्द है मुक्तिदाता। हम लोग उस न्यायकर्ताओं के ग्रंथ सीखने के समय पर वो सब मैंने समझाया था। एक एक न्यायकर्ता के विषय में भी यही हम लोगों ने वहां सीखा। जब उन्होंने सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताएं, मूर्तियां, मनुष्य को ईश्वर मानना शुरू किया, सांप को ईश्वर मानना शुरू किया, पेड़ों को, जानवरों को ईश्वर मान करके पूजा करना शुरू किया, तब उनके जीवन में विपत्तियां हुआ। रोग, कष्ट, पीड़ा, दूसरों के ऊपर आकर के शासन करना, लूटना, सब कुछ के पीछे का कारण बाइबल के अनुसार यही मूर्ति पूजा, सत्य ईश्वर की पूजा को छोड़ना। तो यहां पर भी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 का वाक्य 15 से प्रभु यही कहते हैं। हमें मालूम है, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में जो 10 आज्ञा लिखा, अभी विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 5 में वही आज्ञाएं मिलेगा। उससे पूर्व का जो उपदेश ईश्वर क्या कहते हैं, जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी। ध्यान से सुनना, क्यों मूर्ति नहीं बनाना? ईश्वर आत्मा है, उस आत्मा को तुमने नहीं देखा। ईश्वर तुम्हारे साथ बातचीत किया, तुम्हें दर्शन दिया, लेकिन ईश्वर का तुमने कोई आकृति नहीं देखा। इसलिए सावधान रहो, तुम भ्रष्ट ना हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ। देखो, किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना, ना किसी पुरुष, ना किसी स्त्री, ना पृथ्वी पर किसी पशु, ना आकाश में उड़ने वाले पंखदार पक्षी, ना पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जंतु, ना पृथ्वी पर के जलाशयों में किसी जीव जंतु की। यदि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और आकाश मंडल के समस्त तारागण को देखो, तो उनसे प्रभावित होकर ना तो उन्हें तुम दंडवत करो और ना उनकी पूजा करो, ना सूर्य नमस्कार करो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर की सब जातियों में बांट दिया है। प्रभु मिस्र के लोहे के भट्टे से तुम्हें इसलिए निकाल करके लाया है कि तुम प्रभु को
तुम उसकी अपनी प्रजा हो जाओ जैसे तुम आज हो। प्रभु के संतान बनकर के, सत्य ईश्वर के पूजक बनकर के तुम्हें रहना है। तुम्हें इस आकाश के नक्षत्रों को देख करके उसकी पूजा करना, आंधी चल रहा है उसको देख करके आंधी का पूजा करना, आग को देख करके आग का देवदाय बोल करके उसकी पूजा करना, जिससे तुम डर लगता है उसकी तुम आराधना करना, किसी जीव जंतु की आराधना करना, ये सब नहीं करना। वो ईश्वर नहीं है। प्रभु ये बोल करके साफ साफ दे रहा है, ये प्रभु नहीं है। वाक्य 24 में जाते हैं, यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है, वह इस प्रकार का कार्य सहन नहीं करेगा। अर्थात अन्य देवी देवताओं का पूजा करना ईश्वर बिल्कुल सहन नहीं करेगा। इस्राएल का पाप यही था, वे अन्य देवी देवताओं का, बाल देवताओं का, अशेर देवी का, मलाक के लिए, मोलाक के लिए अपने बच्चों को अर्पित करना, इस प्रकार का कार्य करते हुए सत्य ईश्वर याहवे को भूल जाते थे, सत्य ईश्वर को छोड़ दिया। मैंने राजा आहाज के विषय में बताया। राजा आहाज के समय पर असीरिया के राजा आकर के यूदा देश पर आक्रमण किया। ये मित्रता जोड़ करके वहां गया था, उनका देवी देवताओं को भी यरूशलेम मंदिर में लाकर के प्रतिष्ठा सब किया था, लेकिन पीछे पीछे वो राजा अपने सेना लेकर के आया, यरूशलेम मंदिर को लूट करके जो कुछ था वो सब उठा करके लेकर के चला गया। तब राजा आहाज को पता चल गया, यूदा का राजा आहाज को पता चल गया, मेरे याहवे में इतना शक्ति नहीं है, इसलिए असीरिया का राजा आकर के यहां ये सब कर कर गए। इसका मतलब असीरिया का भगवान बहुत शक्तिशाली है। इसलिए आहाज ने गुस्से में आकर के पूरा प्रभु के मंदिर को अपवित्र करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और दरवाजा बंद करके रखा। और वो बोलने लगे असीरिया के ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर है, इसलिए असीरिया के राजा मेरे ऊपर हावी हुआ, हमें लूट करके लेके गया। इसलिए वो असीरिया के देवी देवताओं का पूजा करना शुरू किया, सत्य ईश्वर को छोड़ा। आज मनुष्यों में भी यही सब हो रहा है। कहां चंगाई मिलने वाला जगह है वहां भागेगा, सत्य कलीसिया को छोड़ देगा। कहां जाने से हमें पैसा मिलेगा वहां भागेगा। कहां हमें आराम से कोई टोकने वाला नहीं है, ऐसे जीवन जीने के लिए मौका है, वहां भागेगा। अपनी खुशी के लिए सत्य टीचिंग, सत्य कलीसिया सब छोड़ करके भागना। यहां पर लिखा हुआ ये मूर्ति कौन सा मूर्ति है? अन्य देवी देवताओं का मूर्ति। अनेकों देवी देवताओं का नाम पवित्र बाइबल में मिलेगा। और याहवे का मूर्ति उस समय पर इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि याहवे का रूप, इस्राएल के ईश्वर का रूप किसी ने नहीं देखा। वो एक अदृश्य ईश्वर। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 45-15 में लिखा है, इस्राएल के ईश्वर तो सचमुच वो ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। मूसा नबी के आमने सामने बात किया करके, लेकिन मूसा नबी भी प्रभु का रूप नहीं देखा क्योंकि वो अरूपी है। इसलिए ईश्वर ने कहा ईश्वर का मूर्ति नहीं बनाना, वो गलत हो जाएगा। तुम बनाएगा किसी मनुष्य का, तुम बनाएगा किसी जानवर का, इसके बाद बोलेगा यही ईश्वर है। तुम्हारे पूर्वजों ने यही कार्य किया, सोने का बछड़ा बना करके बोला यही ईश्वर है, हमें मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके लाया, उसकी पूजा करना शुरू किया, वहां पाप हुआ। अभी सवाल है कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति, फोटो ये सब रखना। यदि निर्गमन ग्रंथ
उसके अध्याय 20 वाक्य 4 को पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4, उसके अनुसार यही लिखा हुआ, सब मछली नहीं बना सकता, चिड़िया नहीं बना सकता, कुछ भी, चित्र तक नहीं बनाना, ये शब्द है। मूर्ति छोड़ो, चित्र तक नहीं बना सकता। किसी मनुष्य का चित्र नहीं, किसी चिड़िया के चित्र नहीं, मछली का चित्र नहीं, किसी भी जानवर का, किसी का भी चित्र तक नहीं बनाओगे। शब्द ये लिखा हुआ है। क्यों कहा? क्योंकि उनने चित्र बना करके बोलेगा ये ईश्वर है बोल करके उसकी आराधना पूजा करना शुरू करेगा। उसमें और कैथोलिक चर्च में जो मूर्ति रखा है उसमें फर्क नहीं है। सबसे पहली बात है, कैथोलिक चर्च के अंदर रखा हुआ मूर्ति का कोई पूजा नहीं करता। मैंने 3 शब्दों को कई बार उठाया। कौन सा? लैतिनी शब्द, इसको समझाने के लिए। आराधना, ईश्वर को जो देने वाला, जो आराधना, जो भक्ति, जो आदर, धन्यवाद, स्तुति, उसका शब्द लैतिनी शब्द है लैट्रिया। वो केवल ईश्वर को देने वाला मान सम्मान का शब्द है लैट्रिया। केवल ईश्वर को देता है। लेकिन अन्य लोगों को, जो संत लोग, जो अच्छा जीवन जी करके हमारे लिए शहीद हुआ, ऐसे लोगों का आदर करने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है। उन लोगों का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो, अपने गुरुजनों का आदर करो, आपको जो सत्य शिक्षा दे करके जो शहादत हुआ उनका आदर करो। ये बाइबल सिखाता है। उस आदर के लिए लैतिनी शब्द है दूलिया। लैट्रिया अलग है, दूलिया अलग है। कैथोलिक चर्च के अंदर संतों को आदर दिया जाता है। अभी बोलेगा आदर दे रहे तो हाथ क्यों जोड़ रहा है? हाँ भाई, हमारा भारत देश का संस्कृति के अंदर किसी का आदर देने के लिए हाथ जोड़ करके होता है। यदि हम विदेश जाएंगे, उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हाथ शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाता है। लेकिन भारत देश के अंदर यह तो एक संस्कृति है हाथ जोड़ना। और बाइबल के अंदर भी ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने के विषय में लिखा है। उसी प्रकार किसी का आदर करने के लिए ईश्वर के हाथ सामने हाथ जोड़ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं जोड़ना। ये दोनों में फर्क है। एक ईश्वर को सामने हाथ जोड़ने का मतलब है उनका आराधना करना, लेकिन किसी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ने का मतलब है उनका आदर करना। बोलेगा वहां पर भी तुम मोमबत्ती जलाते हैं। जी हाँ भाई, ये भी हमारे एक संस्कृति है। आदरणीय व्यक्तियों को क्या बोलता है, ये आरती उतारना और आदर प्रकट करने के लिए उनके सामने मोमबत्ती जलाना। विशेषकर जो मृत लोग हैं उनका आदर सम्मान इस प्रकार मोमबत्तियां जला करके किया जाता है। ये हमारा एक संस्कृति है। उसमें उनकी आराधना नहीं होता। ये दोनों दो है। आराधना और आदर में फर्क समझाने के लिए मैं इसे पूर्व में भी क्लास लिया है, फिर भी एक बार और प्रकाशना ग्रंथ को लेते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22, सबसे आखिरी में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22, वहां पर हम लोग वाक्य 8 से मैं पढ़ना चाहूंगा। समाप्त होते होते यूहन्ना को जो दर्शन दिया, जो बातचीत सब हो गया, वो समाप्त होने के समय पर क्या हुआ? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 8 ऑनवर्ड्स में यूहन्ना ने इन बातों को देखा और सुना। जब मैं देख और सुना चुका था तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया, जो स्वर्ग में बुलाया, सारी बातें अभी तक जो दिखा रहा था, समझा रहा था, उस स्वर्गदूत को मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। अभी समाप्त हो रहा है, विदा हो रहा है, उससे पहले उसको धन्यवाद देने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए यूहन्ना ने उसकी आराधना करने के लिए स्वर्गदूत के चरणों पर गिर पड़ा। लेकिन उसने मुझसे कहा, आप ये ऐसा नहीं करें, मैं एक स्वर्गदूत हूं, मेरी आराधना नहीं करना चाहिए ना, ऐसा ना करे। मैं भी
आपकी और आपके भाइयों नबियों की तरह जो इस पुस्तक में के बातों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हूं। कई लोग इसमें टिप्पणियां लिखते हैं ना, मरियम भी एक इंसान है, मरियम भी यीशु से प्रार्थना करते हैं। हाँ भाई, 100% हम कहाँ बोल रहा है। माता मरियम को ईसा मसीह के द्वारा ही मुक्ति मिली है। माता मरियम को पाप रहित जन्म लेने का कृपा ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा हुआ। कलीसिया यही सिखाते हैं। माता मरियम जीवन के अंत तक आज्ञाकारी एक बेटी के रूप में रहा। वो ईसा मसीह से प्रार्थना करने वाली थी। कौन मना कर रहा है? शैतान आपके दिमाग के अंदर जो गोबर भर करके रखा वो नहीं, सही सीखो। यहां पर देखो, योहन ने उस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए जब दंडवत किया, उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया, तब स्वर्गदूत ने उसे मना किया। एक और है, अध्याय 19 में भी मिलेगा। अध्याय 19 का 20 में, सॉरी अध्याय 19 का 10 में, या अध्याय 19 का 10, प्रकाशन ग्रंथ चैप्टर 19 वर्स 10। तब मैं उसकी आराधना करने के लिए चरणों पर गिर पड़ा। देखो, वहां पर भी स्वर्गदूत के चरणों पर योहन गिरता हुआ। लेकिन उसने मुझसे कहा, आप ऐसा ना करें, मैं भी आपकी और आपके भाइयों की तरह जो ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते मसीह का सेवक है। इसलिए मसीह की सेवकों का आराधना नहीं करना, केवल मसीह का, ईश्वर की आराधना करना, यह स्वर्गदूत सिखा रहा है। यही कैथोलिक चर्च शुरू से सिखा रहे हैं। केवल आराधना, लैट्रिया ईश्वर के लिए, केवल आराधना ईश्वर के लिए। किसी संत का, माता मरियम का, किसी का भी आराधना ना करे। आराधना ईश्वर को छोड़ करके किसी से करता है, किसी का करता है यहूदियों का। इसलिए मैं इस्राएल का उदाहरण लेकर के सिखाते आ रहा हूं। उनके ऊपर आपत्तियां होना, उनके ऊपर अन्य देश आक्रमण करना, वो गुलामी में जाना, इसके सबके पीछे के कारण यही है। ईश्वर के स्थान पर अन्य लोगों की आराधना किया। इसलिए कैथोलिक चर्च कहते हैं वो आत्ममारू पाप है। एकमात्र ईश्वर को छोड़ करके किसी की आराधना करेंगे वो आत्ममारू पाप है। आत्ममारू पाप, केवल ईश्वर की आराधना। बाकी लोगों को क्या करना है? आदर देना, आदर देना। ये आदर आराधना जैसे भी नहीं बनना चाहिए। ये भी मैं बोलूंगा, ये सब कंट्रोल करना है। आराधना का, आदर का सब आपको मालूम होना चाहिए क्या है। ईसा मसीह के स्थान पर माता मरियम को उठा करके हम नहीं रख सकता, नहीं रखते। कैथोलिक चर्च नहीं बोलते, लेकिन उनको हम आदर दूलिया, माता मरियम के लिए हाइपर दूलिया और संत योसेफ के लिए प्रोटो दूलिया देता है। दूलिया में सर्वश्रेष्ठ संत योसेफ, प्रोटो दूलिया कहते हैं। ये कैथोलिक चर्च यही शिक्षा देता है। यही उसमें बत्ती जला रहा हो या मोमबत्ती अर्पित कर रहा हो या आरती उतार रहा हो या हाथ जोड़ रहा हो या कंधे पर मूर्ति उठा करके जा रहा हो, इसके पीछे का कारण उस माता मरियम का आदर करना, उस संत का आदर करना। उसकी अगर आराधना करने के लिए कर रहा है, पाप कर रहा है, नरक के योग्य पाप कर रहा है। लेकिन कलीसिया यही सिखाता है, जो कुछ ये कर रहा है उनका केवल रेस्पेक्ट, उनका आदर करने मात्र। जो भी कार्य है, जो भी कार्य है वो आदर करने के लिए। अभी आदर करने के लिए ऐसा कर सकता है कि नहीं, उसका एक उदाहरण में योशुआ का ग्रंथ से उठाना चाहूंगा। योशुआ का ग्रंथ, वहां पर हमें मालूम है अध्याय 5 के अंदर यरदन नदी पार करके अभी उनको कनान देश में प्रवेश करना है। यरीको शहर आ गया, लेकिन यरीको को पार करने के लिए वहां पर लड़ना पड़ेगा। यरीको का एक दीवार है। योशुआ उसको देखने के लिए, क्योंकि उस समय पर इस्राएली जितने भी पुरुष लोग हैं
उनका खतना हो चुका है। खतना होने के बाद गिलगाल में खतना होकर के पड़ा है, वो ठीक होने तक वहां पर वो तंबुओं में पड़ा है लोग। लेकिन योशुआ वहां से, उनका खतना पहले से हो चुका है, इसलिए खतना योशुआ का नहीं हुआ। योशुआ यरीको का निरीक्षण करने के लिए वो आ रहा है। ये बात हम लोगों को योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 में पढ़ने के लिए मिलेगा, वाक्य 13 से। जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 13 ऑनवर्स। वहां पर हम लोग देखते हैं यरीको के पास उसको देखने के लिए वो गया, तब उसने देखा एक नंगी तलवार लिए हुए एक स्वर्गदूत खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है। तो योशुआ उनके पास जाकर के उनसे पूछा, तुम हमारे पक्ष के हो या शत्रु पक्ष के? तो उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूं। देखो स्वर्गदूत, मैं स्वर्ग के प्रभु के सेनापति हूं, मैं अभी अभी आया हूं। यह सुन करके, ये स्वर्ग से आया सेनापति स्वर्गदूत है, यह सुन करके योशुआ ने क्या किया? देखो लिखा वाक्य 14 में, यह सुनकर योशुआ ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। योहन ने क्या किया था वहां पर प्रकाशना ग्रंथ में? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19:10 में और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में भी हम लोगों ने सीखा, योहन ने भी यही किया, स्वर्गदूत के सामने दंडवत किया। यहां पर योशुआ ने भी वही किया, इस स्वर्गदूत, स्वर्ग से आए हुए सेनापति के सामने दंडवत किया और उससे पूछा, मेरे प्रभु की अपने सेवक के लिए क्या आज्ञा है? प्रभु की सेना के सेनापति ने योशुआ को उत्तर दिया, अपने पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जिस स्थान पर खड़े हो वह पवित्र है। योशुआ ने ऐसा ही किया। यहां पर योशुआ से स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे सामने क्यों दंडवत कर रहा है, क्यों नहीं बोला, बल्कि बोला, मैं स्वर्गदूत जिस जगह पर खड़ा हूं वो जगह पवित्र है, ईश्वर का निवास, ईश्वर का उपस्थिति यहां है, इसलिए अपने चरणों से जूता निकालो। जैसे मूसा नबी से ईश्वर ने जलती झाड़ी के अंदर से बोला था, प्रभु की उस उपस्थिति यहां है, इसलिए तुम्हारा जूता उतार दो, ये पवित्र जगह है, मेरी आराधना मत करो कर करके नहीं बोल रहा। वहां क्या कारण है? वहां पर मना किया, यहां मना नहीं किया। एक ही कारण है, इसको समझना। कैथोलिक लोग पूरे बाइबल को सीख करके सिखाता है, एक वचन को उठा करके उसकी व्याख्या नहीं करते, वहां पर गलत हो रहा है। ये पाषंडता, उसको कहते हैं पाषंडता, हेरेसी। एक वचन को उठाया, उसको मन में आया, उसको व्याख्या कर करके बोल रहा है, यह पाषंडता है। यहां पर स्वर्ग के सेनापति यदि नहीं बोला उठो और मेरे सामने दंडवत मत करो, ये नहीं, इसलिए नहीं बोला क्योंकि योशुआ ने उस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए दंडवत नहीं किया था। उस सेनापति, उस स्वर्गदूत को मालूम है, मुझे देख करके, मैं स्वर्ग से आया हुआ सेनापति, ये सुन करके मेरा आदर करते हुए उसने ये दंडवत किया। उस स्वर्गदूत ने उस आदर को स्वीकार किया। इसी प्रकार ईश्वर को मालूम है, कैथोलिक चर्च यदि माता मरियम के सामने दंडवत कर रहा है, उनकी आराधना नहीं, उस मां का आदर कर रहा है। किसी संत के सामने दंडवत कर रहा है, वो उनका आराधना नहीं बल्कि उनका आदर है। केवल कैथोलिक चर्च आराधना करते हैं ईश्वर को आराधना करते हैं। एक और उदाहरण बोलकर देता हूं। कैथोलिक चर्च ईश्वर के वचन में, अर्थात पवित्र बाइबल में ईश्वर का उपस्थिति और पवित्र रोटी जो यूक्रिस्त, उसमें भी प्रभु का उपस्थिति को मानते हैं। उस यूक्रिस्तीय रोटी ईश्वर
उसको रख करके उसकी आराधना करते। रोटी की आराधना नहीं, ईश्वर की आराधना करते, क्योंकि वो रोटी ईश्वर है, ईसा मसीह है। लेकिन इस बाइबल की आराधना नहीं करते, लेकिन इसका आदर करते। इसमें भी प्रभु का वचन है, और वो वचन जब हम ग्रहण करेंगे वो प्रभु को ग्रहण कर रहा है। लेकिन इस बाइबल, इस किताब की हम आराधना नहीं, हम इस किताब का आदर करते हुए इसकी चुंबन करते हैं। इससे ज्यादा क्या समझाएं। अभी मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। बाइबल में बहुत जगह पर लिखा हुआ है मूर्ति नहीं, मूर्ति नहीं, मूर्ति नहीं। कौन सी मूर्ति नहीं बनना है? मूर्ति क्या है? मूर्ति उसका नाम है जो ईश्वर नहीं है, उसको ईश्वर मान रहा है, उसको मूर्ति कह रहा है। ये जो स्टैचू जो कोई बनाकर रखा है उसी को नहीं। यहां पर किस तरह भी जो मूर्ति नहीं बनाना जो बोला है, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना, ये जो बोला हुआ है वो है जो ईश्वर नहीं है उसको तुम ईश्वर मान करके उसके सामने दंडवत करना। किसी आदरणीय व्यक्ति का मूर्ति बनाना या किसी जैसे ईसा मसीह का क्रूसित रूप, केवल उस रूप के द्वारा, उस मूर्ति के द्वारा एक बहुत बड़ा बाइबल संदेश लोगों तक जाता है। उसको बनाने का अधिकार है बाइबल के अंदर। ईश्वर ने, जिस ईश्वर ने मूर्ति नहीं बनाना, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4 और 5 में कहा, उसी ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 18 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, मूर्ति बनाओ, केरूब की मूर्ति बनाओ। गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 में लिखा, सांब की कांसे का मूर्ति बनाओ, बनाओ कर करके बोला मूर्ति। सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर बनाया, वहां पर बेत्शेबा का मूर्ति वहां आराधना करने के लिए नहीं है। वो बेचड़े का मूर्ति वहां पर इसराइलियों को स्मरण दिलाता, हमारे पूर्वज लोग इस बेचड़े का मूर्ति का आराधना कर पाप किया, ईश्वर से दूर हुआ, इसलिए अनेकों लोगों का मृत्यु हुआ। ये याद दिलाने के लिए, बाइबल के वचन को याद दिलाने के लिए और हमारे लिए अच्छे जीवन जी करके जो मरा है उनका आदर करने के लिए ये जो बनाकर रखता है, उसको पूजा आराधना करने के लिए नहीं, ये बाइबल के अनुसार बना सकता है। एक और बात बोल करके दूं, हम लोगों ने विधिवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 15 से पढ़ा था, किसी भी रूप नहीं बनाना। इसका कारण क्या बोला है? वो ईश्वर नहीं, तुमने ईश्वर होरेब पर्वत पर मेरा रूप नहीं देखा। क्या ईश्वर का रूप हमने नहीं देखा? ईसा मसीह संसार में आने के बाद हम लोगों ने ईश्वर का रूप देख लिया। ईसा मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा और पिता को देखा है, पिता और मैं एक हूं। इसका मतलब ईसा मसीह में हम पिता को देख रहा है। इसलिए आज हम ईश्वर का मूर्ति भी बना सकता है। हेलो, क्योंकि हम ईसा मसीह होरेब पर्वत पर मूसा के समय पर उन्होंने ईश्वर का रूप नहीं देखा था, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने ईश्वर का रूप देख लिया ईसा मसीह के रूप में। इसलिए जिसने ईसा को देखा उसने पिता को देखा, इसलिए ईश्वर का मूर्ति बनाना पाप नहीं है। अभी ईसा मसीह का मूर्ति बना करके उसमें ईश्वर को हम पाते हैं। और इसलिए कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2139 से आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इस प्रकार का मूर्ति बना करके उसका आदर सम्मान करना, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार किसी संदेश दे रहा है, उस कारण वो अनुमति है उसकी पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, लैट्रिया के लिए नहीं, दूलिया के लिए, आदर देने के लिए। कैनन लो 1188 वहां पर भी ध्यान रखने वाली बात है, वो कहीं जाकर के मूर्तियों का आराधना में कहीं कन्वर्ट ना हो जाए, ये कलीसिया सुनिश्चित करना जरूरी है।
और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1159 से लेकर के 62 तक, 1159 से 62 तक भी ये इस प्रकार बाइबल का कोई भाग को दिखाने के लिए, चाहे वो चित्र के द्वारा हो, चाहे मूर्तियों का कोई ऐसा सीन बना करके, जैसे गुड फ्राइडे के दिन प्रभु का क्रूस रास्ता का नाटक रच कर करके कुछ सीनरी दिखा रहा है, लोगों को समझाने के लिए सब उपयुक्त है। आज फिल्म चल रहा है इस मसीह के विषय में, वो भी तो पाप होना चाहिए था। उसके द्वारा, वो फिल्म के द्वारा एक बहुत बड़ा बाइबल का संदेश लोगों को देने वाला है। इस प्रकार हम उपयोग कर सकता है। और कैनन लॉ 1190 के अंदर, 1190 के अंदर साफ साफ ये भी बता करके दे रहा है, यदि कोई ऐसा तस्वीर या कोई भी चीज लोगों के मन में गलत विचार, गलत धारणा उत्पन्न करता है या उनकी पूजा आराधना करना शुरू करेगा, ऐसे चीजों को भेजना नहीं, ऐसे चीजों का उपयोग भी नहीं करना है। किसी संत को, किसी व्यक्ति को ईश्वर से बढ़कर के अगर कोई मानना शुरू करेगा, वो बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। इससे लोगों को बचाना है, ये भी बता करके दे रहा है। तो मेरे विचार में अब तो ये तस्वीर बनाने का या मूर्ति बनाने का उद्देश्य क्या है, आराधना क्या है और आदर क्या है, कैथोलिक लोग इन दोनों का अर्थ समझते हैं, उसके अनुसार सिखाते हैं। यदि कोई गलत कर रहा है, वो गलत भी है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।